जो जातिवादी सामंती लोग हैं, जो ग्रसित लोग हैं, जिनके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है एकदम जातिवाद का, नस नस पूरा फट गया है, वैसे लोग रात में आते हैं और इस ताला को तोड़ते हैं। ताला नया लगा हुआ है, ताला नया लगा, इसके पहले वाला ताला शायद रखे हुए हैं। ताला तोड़ते हैं और तोड़ के फिर अंदर आते हैं और अंदर घुसने के बाद ये भी जो गेट था देख सकते हैं, ये भी गेट बंद था। हाँ, इसको देखिए, ये किले उखाड़ दिया गया है। उखाड़ के देखिए, यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम लिखा हुआ था, इसको भगवाकरण कर दिया गया। फिर इस करने के बाद देखिए अंदर आते हैं। अंदर घुसने के बाद देखिए ये रविदास जी का मूर्ति है। आते हैं साबल से, जहाँ तक हमको मेरा अनुमान है कि साबल से लोग आते हैं। पूरा देखिए ईंटा उखड़ा हुआ है, नीचे थोड़ा दिखा दीजिए भाई साहब, देखिए पूरा ईंटा है, उखड़ा हुआ है। साबल से आते हैं, तोड़ते हैं। रविदास जी का हाथ, दोनों हाथ तोड़ देते हैं, ये भी हाथ तोड़ देते हैं, ये भी हाथ तोड़ देते हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, और उनके क्षेत्र में ये घटना हो जाता है और सुनील कुमार जी यहाँ तक लोग से मिलने तक नहीं आते हैं। जनक चमार जी यहीं के रहने वाले हैं, वो भी मंत्री हैं और गोपालगंज रिजर्व सीट है और यहाँ से सांसद है आलोक कुमार सुमन, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन दोबारा सांसद हैं। यानी दो मंत्री और एक सांसद, तीनों चमार जाति से आते हैं। लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया, लेकिन ये दोनों जो मंत्री या सांसद अभी तक इस खजुआ काला में पूछने तक नहीं आते हैं कि आखिर रविदास मंदिर किसने तोड़ा। हुआ है कि जय श्री राम, और देखिए ये लिखा हुआ है कि जय अहिर, पता ना फलाना ठिकाना लिखा हुआ है। ये देखिए सब सारा चीज़ अहिर लिखा हुआ है। इसके जस्ट बगल में जाइएगा तो एक लाइन लिखा हुआ है कि अहिर चमार का बाप है। जातिवादी गुंडों के द्वारा, सामंती ताकतवरों के द्वारा, जिनको यह रास नहीं आया हमारे महापुरुषों की जयंती और इस प्रतिमा को लगाते हुए, और उन लोगों ने एक मीटिंग के तहत ऐसे भूमिका बना करके अपना पूरे तैयारी के साथ, लश्कर के साथ, और रात में जो है अटैक किए हैं। और हमारे महापुरुषों द्वारा जो उपदेश दिया गया है, आप सोच सकते हैं कि रविदास जी महाराज को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पूरा दुनिया जो है इस पर अध्ययन करती है, इनके थेसिस को समझती है, उस पर आगे बढ़ती है। और वैसे व्यक्ति के विचारधारा को जो हम लोगों ने स्लोगन लिखवाया था दीवार पर, उसको मिटाने का काम किया गया है। उसके बाद से अंदर प्रवेश करके जहां जहां नामकरण हुआ है, नाम लिखा गया है, उसको भगवा कलर से मिटा दिया गया है। प्रतिमा के हर अंग को तहस नहस कर दिया गया है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। क्या मामला है पूरा? ये मामला यह है कि यह संत शिरोमणि रविदास जी का यह मंदिर प्राचीन है। यहाँ हमारे चार संतों ने रह करके मठाधीश के रूप में कार्य किया यहाँ पे और यह विरासत संत शिरोमणि रविदास जी का है। और रह करके इन्होंने मंदिर का भी निर्माण कराया और इस जमीन को उन्होंने संरक्षित करके रखा। कुछ दिनों तक संतों के मरने के बाद यह जमीन वैसे पड़ा रहा। यहाँ कमेटी है, कमेटी के लोगों के मार्गदर्शन में काम होता रहा। पूर्व में हम लोगों ने, सभी कमेटी के सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि यहाँ हम लोग जयंती मनाएं। पिछले साल हम लोगों ने जयंती मनाया, धूमधाम से मनाया, और मूर्ति यहाँ था, फोटो और छोटी मूर्ति थी। हम लोगों के दिमाग में आया, जैन में कमेटी के लोगों के, कि हम लोग मूर्ति रखें यहाँ, बड़ा क्यों ना रख दें। बड़ा हम लोगों ने रविदास जी का मूर्ति लगाया 12 तारीख को, 12 फरवरी। उसके बाद 1 महीना के अंदर ही कुछ सामंती ताकतों द्वारा यहाँ के लोगों ने अनर्गल अफवाह बनाया कि यह मंदिर संत शिरोमणि रविदास जी का नहीं है, यह राम जानकी का है, जो कि कागज में खतियानी सब चीज़ यह दर्शाता है। यहाँ के प्रशासन में भी यही चीज़ है कि यह संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से है। इसका जमाबंदी भी है, रसीद भी कटता है। और दलित वर्ग के, चमार वर्ग के यहाँ मठाधीश रहे हैं, तो किसी भी राम जानकी के मठ के मंदिर में कोई चमार या आज तक इतिहास गवाह है मठाधीश नहीं रहा है। जब भी रहा है तो कबीर मठ में रहा है और नहीं तो रविदास आश्रम में रहा है। आप तो पूरा मामला बता दिया कि ये किसके नाम जमीन है, लेकिन मंदिर कैसे टूटा हुआ है, क्या क्या स्लोगन पर लोग भगवाकरण किए हैं, थोड़ा चल के दिखा दीजिए। देखिए, मैं गोपालगंज जिला के विजयपुर प्रखंड के खजुआ काला पंचायत में हूँ और देख सकते हैं मेरे सामने रविदास जी का मंदिर है। और इस मंदिर में सामंती ताकत जो जातिवादी लोग हैं घुसते हैं और देखिए पूरे रविदास जी का मूर्ति तोड़ देते हैं। देखिए सामने लिखा हुआ था कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आश्रम। देखिए उस आश्रम को भगवा कलर से रंग दिया गया है और देखिए उसके जस्ट नीचे जय श्री कृष्ण लिख दिया गया है। अथवा सामने दिखा दीजिए, सामने देखिए लिखा हुआ है कि जय श्री राम।
और देखिए यहाँ लिखा हुआ है या अहिर, माने अहिर, अहिर देखिए लिखा हुआ है। और पीछे जो मंदिर है, मंदिर के जस्ट बगल में लिखा हुआ था कि अहिर चमार का बाप है। जरा सोचिए कि लोग कितने जातिवादी हैं, कितने ग्रसित लोग हैं कि चमार को कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ आता है लिख देता है, लेकिन देते हैं। देखिए ये रविदास जी का, देखिए ये उनका हाथ है शायद, देखिए ये हाथ है देखिए, और इस हाथ को तोड़ दिया गया है। जस्ट ये भी जानने का प्रयास करें कि जिस दिन गेट मतलब ये मूर्ति टूटा हुआ था तो ये गेट चालू था कि बंद था, बताइए। यह बंद था, ताला लगा था लिंक का, यहाँ भी लगा था और वहाँ भी लगा था। कमेटी के एक सदस्य प्रतिदिन आते थे और मंदिर का सर सफाई करके यहाँ पूजा अर्चना भी वो अपना करते थे। और अगले दिन जो सुबह ही 6 बज के कुछ मिनट पे आए यहाँ साफ सफाई करने क्रम में, तो देखे कि ताला टूटा हुआ है और उनका उनका शरीर का जितना भी अंग है सब क्षतिग्रस्त था, बाहर फेंका हुआ है। उसके बाद उन्होंने आया, अंदर देखा तो मूर्ति को उखाड़ने का प्रयास और मूर्ति को तोड़ दिया गया था। सामने, हाँ सामने देख लीजिए, पूरा मूर्ति को तोड़ दिया गया था। और यहाँ भी जय श्री कृष्ण चाहे जो भी लोगन है लिखा गया था। देखिए उधर रविदास जी का फोटो और पड़ा है, उसको बाहर फेंका गया था। हाँ ये फोटो शीशा, हाँ शीशा जड़ा हुआ है, इसको बाहर फेंका हुआ था। और यह इसमें भी ताला था, गैस सिलेंडर और खाने की सामग्री थी, सारी चोरी हो गई है। हाँ इसमें सब था, उठा ले गए लोग तोड़ फोड़ के। जो बाकी बचा था यही सब सामान है। जो पूर्व जो संत यहाँ रहते थे उनका थाली पीतल का था, 5 तो थाली था, लोटा था, सब उनके व्यवस्था जो भी था बनाने खाने वाला सब वो लेके चले गए। यह घटना हम लोग को जानकारी 13 तारीख को सुबह में हुआ। यानी होलिका दहन था उस दिन? नहीं, उस दिन होली था। हाँ 14, हाँ रात में ही हुआ है। जब हम लोग को जानकारी हुआ, ये गांव के तमाम लोग, हमारे कमेटी के लोग आए और आ करके यहाँ थाना प्रभारी को मेरे द्वारा सूचित किया गया। मैं एक शिक्षक हूं और मेरे द्वारा, मैं कुचायकोट में हूं, वहां से मुझे फ़ोन गया कमेटी के द्वारा कि वहां मंदिर के गेट को तोड़ करके मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मैं इस कमेटी का अध्यक्ष हूं, इस नाते मैंने थाने और सीओ को फ़ोन किया, डीएम साहब को भी मैंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं उठा। उस क्रम में थानेदार किसी पदाधिकारी को भेजे, सीओ साहब भी आए, एसडीएम डीएसपी सारे लोग यहाँ आए। उन्होंने जांच तहकीकात किया, जमीन के कागजात भी मांगे। हम कमेटी द्वारा सब चीज़ उपलब्ध कराया गया। हाँ एफआईआर और थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी महोदय द्वारा और प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह का समय दिया गया कि जो ये सामंती ताकतें यह जातिगत भावना से पीड़ित होकर, किस जाति के लोग हो सकते हैं? यह हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन जो सामंती विचारधारा के लोग हैं जिससे नफरत है इस जाति का, उस मूर्ति से, लेकिन प्रांगण तो लिखा हुआ है कि अहिर चमार का बाप है। देखिए लोगो जो लिखा गया है, तो लोगो लिखा है कि चमार का अहिर बाप है, जय श्री कृष्ण जय श्री राम जो लिखा है वो तो जातिगत भावना से वो लिखा हुआ है। उसके मान में इतनी कटुता है, इतना नफरत है हम दलितों के साथ कि जो मूर्ति को नहीं पसंद करते तो क्या हमें पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। उनके जहन में मूर्ति से जो नफरत है तो जिंदा है उससे कितना नफरत होगा। 13 तारीख को रात में ये गेट बंद था, मतलब ताला लगा हुआ था। देखिए वही जो आपने शुरू में हमने बोला कि जो जातिवादी सामंती लोग हैं, जो ग्रसित लोग हैं, जिनके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है एकदम जातिवाद का, नस पूरा फट गया है, वैसे लोग रात में आते हैं और इस ताला को तोड़ते हैं। ताला नया लगा हुआ है, ताला नया लगा, इसके पहले वाला ताला शायद रखे हुए हैं। ताला तोड़ते हैं और तोड़ के फिर अंदर आते हैं और अंदर घुसने के बाद ये भी जो गेट था देख सकते हैं, ये भी गेट बंद था। हाँ इसको देखिए, ये किले उखाड़ दिया गया है। उखाड़ के देखिए यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम लिखा हुआ था, इसको भगवाकरण कर दिया गया। फिर इस करने के बाद देखिए अंदर आते हैं, अंदर घुसने के बाद देखिए ये रविदास जी का मूर्ति है। आते हैं साबल से, जहाँ तक हमको मेरा अनुमान है कि साबल से लोग आते हैं। पूरा देखिए ईंटा उखड़ा हुआ है, नीचे थोड़ा दिखा दीजिए भाई साहब, देखिए पूरा ईंटा है उखड़ा हुआ है। साबल से आते हैं, तोड़ते हैं। रविदास जी का हाथ, दोनों हाथ तोड़ देते हैं, ये भी हाथ तोड़ देते हैं, ये भी हाथ तोड़ देते हैं। और रविदास जी का देखिए ये जो मुंह, मतलब ये शरीर जो मुंड होता है, शरीर को पूरा तोड़ ताड़ के इसको यहाँ से हटा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि पूरे देश में हर जाति के लोगों का मंदिर है,
किसी का कोई राम का है, कोई हनुमान का है, गायत्री का है, पता ना कौन कौन देवी देवताओं का मंदिर पूरे देश में बना हुआ है, वहाँ कोई लोग नहीं जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज के जितने भी जो महापुरुष हैं, उनका कहीं भी अगर मंदिर है, मूर्ति लगता है, तो जातिवादी ग्रसित लोग आते हैं, उसको तोड़ देते हैं। जरा सोचिए कि मैं गोपालगंज में हूँ और देखिए यही ताला है, लिंक का देखिए कितना कितना बढ़िया ताला है, थोड़ा देख लीजिए, इसको तोड़कर ये मूर्ति तोड़ दिया गया। मजे के बात जानते क्या है कि मैं गोपालगंज में हूँ और यहाँ से दो मंत्री हैं और सांसद, तीनों चमारे हैं, और यह भोरे में है ना, भोरे से यहीं के विधायक है सुनील कुमार जी, और बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, और उनके क्षेत्र में ये घटना हो जाता है और सुनील कुमार जी यहाँ तक लोग से मिलने तक नहीं आते हैं। जनक चमार जी यहीं के रहने वाले हैं, वो भी मंत्री हैं, और गोपालगंज रिजर्व सीट है, और यहाँ से सांसद है आलोक कुमार सुमन, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन दोबारा सांसद हैं। यानी दो मंत्री और एक सांसद, तीनों चमार जाति से आते हैं। लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया, लेकिन ये दोनों जो मंत्री या सांसद अभी तक इस खजुआ काला में पूछने तक नहीं आते हैं कि आखिर रविदास मंदिर किसने तोड़ा, जो उनका मूर्ति था किसने तोड़ा, पूछने तक नहीं आते हैं। उनकी सरकार है, लेकिन क्या लगता है कि जो विजयपुर की थाना है क्या कार्रवाई करेगी, क्या जो ग्रसित लोग हैं उन पे कार्रवाई करेगी। ये देख सकते हैं, ये हाल ही में रविदास जी का जयंती था, हर्षोल्लास से पूरे देश में, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि 12 फरवरी का उनका जयंती था और 13 मार्च को रात के यानी होलिका दहन के शायद कुछ दिन पहले ये अंदर घुस के जाते हैं और रविदास जी का जो मूर्ति था मूर्ति तोड़ देते हैं। देखिए पूरे जब ये मालूम चला तो पूरे विजयपुर के और पूरे जितने भी आसपास के जितने भी 10, 20, 25 किलोमीटर के एरिया के जितने भी समाज के लोग हैं यहाँ एकत्रित हुए हैं और देखने के लिए आए। उन्होंने मीटिंग किया कि अगर प्रशासन कोई इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग गोपालगंज चक्का जाम करेंगे। एक बार और दिखा दीजिए, लिखा हुआ है कि जय श्री राम, और देखिए ये लिखा हुआ है कि जय अहिर, पता ना फलाना ठिकाना लिखा हुआ है। ये देखिए सब सारा चीज़ अहिर लिखा हुआ है। इसके जस्ट बगल में जाइएगा तो एक लाइन लिखा हुआ है कि अहिर चमार का बाप है। जरा सोच लिए कि इस स्लोगन से याद आप कह सकते हैं ये लिखने वाले कौन लोग हैं, किस जाति से आते हैं। बिहार के प्रतिपक्ष नेता हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कहते हैं कि हर समाज को साथ लेके चलना है, दलितों को मतलब ऊपर करना है। लेकिन ज़रा सोचिए इस स्लोगन से तो यही दर्शाता है कि उन्हीं की जाति के लोग रात में आते हैं, तोड़ते हैं, रविदास जी का जो मूर्ति था तोड़ देते हैं। पूरे समाज के लोग इकट्ठा हुए। हमने सारे लोगों से बात किया। कहिएगा इतना जघन्य घटना हो गया जिला में। सबसे पहले सर BR दस्तक को मैं धन्यवाद देता हूं जी, और इस चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे साथी हैं सबको साधुवाद देता हूं, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। तत्काल यहाँ जितने लोग हमारे उपस्थित हैं इनको लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने आया। और सर क्या कहना है, आपके सामने सारा चीज़ है, आप देख रहे हैं कि हम लोग जयंती मनाए महज 1 महीना हुआ था। जिस 12 तारीख को मनाई थी कि उसके 1 महीना दिन 12 तारीख के रात में ये सुनियोजित तरीके से कुछ जातिवादी गुंडों के द्वारा, सामंती ताकतवरों के द्वारा, जिनको यह रास नहीं आया हमारे महापुरुषों की जयंती और इस प्रतिमा को लगाते हुए, और उन लोगों ने एक मीटिंग के तहत ऐसे भूमिका बना करके अपना पूरे तैयारी के साथ, लश्कर के साथ, और रात में जो है अटैक किए हैं। और हमारे महापुरुषों द्वारा जो उपदेश दिया गया है, आप सोच सकते हैं कि रविदास जी महाराज को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पूरा दुनिया जो है इस पर अध्ययन करती है, इनके थेसिस को समझती है, उस पर आगे बढ़ती है। और वैसे व्यक्ति के विचारधारा को जो हम लोगों ने स्लोगन लिखवाया था दीवार पर, उसको मिटाने का काम किया गया है। उसके बाद से अंदर प्रवेश करके जहाँ जहाँ नामकरण हुआ है, नाम लिखा गया है, उसको भगवा कलर से मिटा दिया गया है। प्रतिमा के हर अंग को तहस नहस कर दिया गया है, चेहरे को मिटा दिया गया है, भगवा कलर डाल दिया गया है, अनाप शनाप लिखा गया है। ये भी तो हो सकता है आपके जिला के 2 मंत्री हैं, सांसद हैं, आप सर, जिला इतना बड़ा घटना हो गया। सर मंत्री सांसद हैं, सब लोग अपनी खेती में लगे हुए हैं। हम दलितों से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा केवल बता दिया जाता है कि चमार आपको वोट नहीं देता है, इसी में लोग उलझे रहते हैं। ऐसा नहीं है। उनको, वे लोग विद्वान लोग हैं, उनको भी तो हमें अपने लोगों को खोजना चाहिए, उनकी समस्याओं को सोचना चाहिए। कुछ चंद लोग उन लोगों के आगे पीछे घेरे रहते हैं और उन्हीं की बात सुनते हैं, वो जो कहते हैं वहाँ जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं। हम लोगों के समस्या से, हम लोगों के विकास से, हम
लोगों के मान सम्मान से उनका कोई समझौता नहीं है। आज आए दिन देख रहे हैं कि दलितों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। क्या लगता है कि प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगा? प्रशासन को हम लोगों ने आवेदन दिया है। प्रशासन में एसडीएम सर भी आए थे, एसडीपीओ सर भी आए थे, सारे लोग जांच पड़ताल किए और आश्वासन दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। कोई कार्रवाई नहीं होगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, देश को बता देना चाहता हूँ कि यदि 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे चमार जाति के जो भी लोग हैं, चाहे हमारे जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर चलने वाले जो लोग हैं, महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, उन सारे समूह के साथ हम चक्का जाम करेंगे और बाध्य होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारा ये हमको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक जो है हम लोग धरना पर रहेंगे और आगे की लड़ाई के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जमीन जो है सदियों पुरानी रविदास आश्रम के नाम से है। पूरा जमीन एक खतियान में 11 बीघा 2 कट्ठा दूर है। जिस दिन थाने पर हम लोग FIR देने गए, एसडीएम सर के द्वारा पूछा गया कि क्या प्रमाण है, तो मैंने बोला कि मेरे पास रसीद है। तो कहे कि रसीद क्या होता है? हम कहे रसीद भी तो प्रमाण है, सरकार के द्वारा दी गई। तो कहे कि नहीं खतियान दिखा। हम कहे खतियान के लिए समय दिया जाए, हम दिखा देंगे। तब तक हमारे CO सर वहाँ मौजूद थे, तुरंत जो है खतियान मंगवा करके सर को दिखा दिए। तब सर जो है आश्वस्त हो गए, विश्वस्त हो गए कि नहीं यह जमीन जो है रविदास कुची के नाम से है और इन्हीं लोगों की है। इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और देखा जाए फील्ड में आप देखे होंगे कि हमारे 4 महापुरुष जो यहाँ 4 महापुरुष जो यहाँ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए स्कूटी के लिए, उनकी समाधि स्थल यहाँ बनी हुई है। ये सामने है दयाल दास की समाधि है, राजा साधु की समाधि है। राजा साधु के बगल में उधर जो है अच्छा सामने वाला सौरू दास जी का है, उसके बगल में सौरू दास जी का है। उसके बाद से सर जी वहाँ रोड के उस साइड में हमारे सुकई साधु जी हैं, उनकी समाधि है। उसके बाद जो है हम लोग हमेशा जयंती जब बनाते हैं तो इन लोगों को आंचल देते हैं, इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इनकी विरासत है जी। इन लोगों का भी सम्मान हम लोग करते हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। हम आप दूसरे धर्मों का कहीं अपमान नहीं करते हैं। हमारे लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं सर जी। हमारे लोग क्या बोल रहे हैं? और जयंती के दिन सभी लोगों का सर सफाई करके हम लोग आंचल भी देते हैं। आंचल के क्रम में जो संत थे मरने के उपरांत इनकी समाधि यहाँ है, उनको आंचल दे करके हम लोग सम्मानित करते हैं। यहाँ के जो भी संत आते हैं रविदास आश्रम के कुटी पे, किनका है समाधि? वो सौरू दास जी महाराज का है। हाँ, सौरू दास जी का है और ये राजा दास जी का है। हाँ, यहीं का महंत है। हाँ, इन्हीं के द्वारा खतियान है, इन्हीं के नाम से खतियान है और इनका भी नाम उसमें है, खतियान में दर्ज है। और ये कुटी निर्माण में इन्हीं का सहयोग रहा है। इस सहयोग से ही कुटी बना है, आज से नहीं है। यह प्राचीन मंदिर है, जब से हम लोग के होश के जन्म से पहले से है। हमारे बाप दादा भी लोग बताते हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं सब लोग बताएंगे। आपसे हर लोग से पूछ सकते हैं। अच्छी बताइए कि मंदिर से दिक्कत क्या है? सरकार भी एक तरफ से जल जीवन हरियाली की योजना चला रही है। बड़े पैमाने पर हर पंचायतों में जो है इस तरह का मनरेगा के माध्यम से जो है जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। उसी के तहत यहाँ इसी भूमि में रोड के बगल साइड में 10-15 कट्ठा में वो पेड़ लगा था आंवला का और अमरूद का। तो एक स्कीम मिला है सरकार को, हर मुखिया जिलों को लगवाना है पंचायत में, एक फील्ड बनवाना है, खेल का मैदान। तो खेल का मैदान हमारी जो जमीन है उसी में बनेगा। बहुत सारी सरकारी जमीनें पड़ी हुई हैं, बहुत सरकार की संपत्तियां पड़ी हुई हैं, उस पर भी लगाना चाहिए। हमारा तो पहले से स्कीम चल रहा है कि हम यहाँ खेल का मैदान बनवाएंगे, रविदास आश्रम बनवाएंगे, उसके बाद से हम यहाँ वो बनवाएंगे पार्क बनवाएंगे, इसमें रविदास मैरिज हॉल बनवाएंगे। जो यहाँ से दूर दूर के भी मंदिर से लोगों को दिक्कत है कि वो लोग इसको हड़पना चाहते हैं। अच्छा। और हड़प करके यहाँ राम की मूर्ति को स्थापना करके और धन कमाने का काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, और हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि सर जब घर हमारा है, कुछ भी हो जाए, घर हमारा है, खेत हमारा है, तो आप क्यों इसमें आएंगे? जब हम आप में दखल नहीं दे रहे हैं, आपकी विरासत में हमारे लोग सहयोग करते हैं। अभी देखिए यज्ञ हुआ था महुआ में, सब चमारों से जबरिया, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, जो 300 कमाते हैं उसे 1000 2000 जबरदस्ती चंदा उगाई किया गया है और किसी चमार को उसमें जजमान बनाया गया नहीं बनाया। ऐसा क्यों? चंदा हम देंगे, उसका महल हम छाएंगे, सफाई हम करेंगे, जजमान नहीं बनेंगे। इतनी ज्यादा घोर मानसिकता के लोग हैं,
ये हम लोग को देख सकते हैं। तो हम आपका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो हमारे धर्म का भी सम्मान आप कीजिए, हमारे महापुरुषों का सम्मान कीजिए। यह नैतिक कर्तव्य बनता है आपका। और आप किस धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं जी? ये धर्म के नाम पर पाखंड फैला कर बताइए। त्योहार है होली का, सब लोग मनाते हैं, तो इसमें यह कितनी सोची समझी साजिश है कि इसको दंगा भड़काने, गलत मोड़ देने के लिए यह काम किया गया। वो तो कहिए कि बाबा साहब के हम लोग सिपाही हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, समाज के सब वर्गों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का कोई कदम गलत नहीं उठाया। और इसमें खासकर SC ST OBC के जो भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये विजयपुर प्रखंड में 143 राजस्व गाँव है, 143 राजस्व गाँव है। सभी राजस्व गाँव के लोग इसमें 1-1 रुपया चंदा दिए हैं, जिनकी गाढ़ी कमाई के चंदा से जो है हम लोग प्रतिमा का स्थापना, मंदिर की रंगाई, पेड़ पौधे लगवाना, इसको सौंदर्यीकरण कराना, ये आम लोगों के लाभ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अपने बता दूं कि गोपालगंज जिला के विजयपुर प्रखंड के खजुआ कला में है। और देखिए मेरे सामने देख सकते हैं रविदास जी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। और अगले महीना फरवरी में रविदास जी का जयंती हर्षोल्लास से पूरे दुनिया में मनाया गया। लेकिन एक महीने के बाद यानी 12 मार्च के रात में यानी होलिका दहन से एक दिन पहले कुछ जो जातिवादी लोग हैं इस मंदिर में जाते हैं, ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़ने के बाद एक और मतलब गेट बना हुआ है, उस गेट को तोड़कर और उस मंदिर में रविदास जी का जो मूर्ति लगा हुआ है उस मूर्ति को शाबल से तोड़ देते हैं। दोनों हाथ तोड़ देते हैं, सर तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ के और बाहर फेंक देते हुए। देखिए पूरे समाज के लोग, पूरे समाज देखिए लोग यहाँ पूरा एकत्रित हुए हैं। जो भी सुने हैं वो भी पूरा लोग मतलब दौड़ लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये समाज की बात है। तमाम हमने लोगों से बात किया, सारे लोगों ने अपनी बात रखी। और जो क्या लगता है कि जो यहाँ के प्रशासन है, जो यहाँ के DM SP हैं, यहाँ के 2 मंत्री और सांसद हैं, क्या लगता है कि इस पर कुछ कार्रवाई होगा? क्या जो ये लोग घटिया किस्म का जो ये काम किए हैं, क्या उन लोगों पे कार्रवाई होगा? तमाम मतलब हमने बात किया। इनको बातों के आप कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।